जननी AI की कहानी। अब इन सारे उड़ते हुए कीटाणुओं को एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। बहुत मुश्किल से लेकर आया हूं। अब जाओ अपना काम करो और अब की बार ठीक से करना। एक्टिवेट। पापा, अबे चुप! ओए, लोहे की डिब्बी घूम लिया हवा में, नीचे उतर। बस कर सितारा। मौली, क्या हो रही है सब? ये कोई खिलौना थोड़ी है। अरे इरा, बच्चे हैं, खेलने देना। अरे तू और हम भी तो बचपन में खेला करते थे ना? हाँ, भूल गई क्या? एक दूसरे की कितनी टांग खींचते थे। गुड आइडिया मम्मी, फिर हम भी इसकी टांग खींचे। पता है, मैंने टीवी पे देखा था, रोबोट में ना बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो हम इसके बटन दबाए। क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, खेल रहे हैं। ओ, इसके बाल कितने अच्छे हैं यार। अरे क्या कर रहा हुआ? सितारा, एक स्टेप आगे लो। आराम से। अरे सितारा, उठ सितारा। ये तो मशीन है, इसको चोट कैसे लग सकती है? ट्राई करके देखे। रुक जाओ। यार तो क्या, हाथ भी मत लगाना। ऋतिक, टांग क्यों अड़ा रहे हो? हम मजाक ही तो कर रहे, करने दो ना। अरे तारा नहीं है, मशीन है, मशीन। ये मशीनों के बिना तुम इंसानों से कई ज्यादा अच्छी है। इस मशीन में भी इंसानियत है। अब तुम सब प्लीज अपने अपने घर जाओ, ये तमाशा खत्म। सितारा, लाओ हाथ दो। तुम ठीक हो? आ जाओ। ऋतिक, तुम भी अपने घर जाओ। सितारा ठीक हो जाएगी। चल सितारा। ऋतिक ने सबके सामने मेरी साइड ली। ऋतिक मुझे अच्छा लगता है। पापा, वो उस जार में वो चमकीली चीजें। ओ, अच्छा अच्छा। ये कीड़े कीड़े हैं। कीड़े? हाँ। वो भी इतने सारे, पर उस जार में क्यों? अरे मुझे तरह तरह के कीड़े मकोड़े कलेक्ट करने का बड़ा शौक। इनफैक्ट तुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ। दुनिया में इंसानों से ज्यादा कीड़े मकोड़े और अगर सारे कीड़े मकोड़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो वो इंसानों से 70 गुना ज्यादा वजन होगा। इमेजिन। इतने सारे कीड़े मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बहुत डर लगता है। ओके ओके। पर आपको इन सब कीड़ों में कब से इंटरेस्ट आने लग गया? अरे ये तो मेरा पुराना शौक है। इनफैक्ट तू जब बच्ची थी ना तो मैं ऐसे किस्म के कीड़े मकोड़े इकट्ठा किया करता था, उन पे रिसर्च किया करता था। इनफैक्ट अगर तू घर में देखेगी ना तो इस किस्म के जार्स तुझे इधर उधर मिल जाएंगे। मुझे तो कहीं नहीं मिला। अरे बेटू, इतना बड़ा घर है, कहीं ना कहीं छुप गए होंगे।
इस घर के अंदर बहुत सारे राज दफन है। धीरे धीरे करके सारे राज बाहर निकलेंगे, तू देखती जा। देखो, तुम लोग सितारा को खिलौना समझकर इस तरह खेलना बंद करो। वो हमारी फैमिली है। हाँ, मैं समझती हूँ किसी भी फैमिली के लिए एक रोबोट को अचानक अपना फैमिली मेंबर मान लेना थोड़ा अजीब है, मुश्किल है, बट हम सितारा के साथ इस तरह तो बर्ताव नहीं कर सकते ना। अब भाभी, अब टेंशन ना लो, मैं हूं ना। आज जो कुछ भी हुआ मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। हाँ, नहीं होगा। चलो छोड़ो अभी ये बातें। खैर, जो हुआ सो हुआ। इट्स ओके। बाहर वालों के लिए सितारा जो है ना ही कोई टॉपिक बनेगा और ना ही कोई इससे मिलने आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सीक्रेट है, ओके? और आप सब लोग जो है सितारा को एक फैमिली मेंबर की तरह क्यों नहीं समझते? एक मशीन की तरह क्यों ट्रीट करते हैं इसे? माना इस सर्किट से बनी, इंसानी कोड से बनाई हुई एक मशीन है, लेकिन तुम लोग भी भगवान की बनाई हुई एक मशीन ही तो। विराट, तुम लोग मतलब? हम सब, राइट? मतलब हम सब भगवान की बनाई हुई एक मशीन ही तो है। इसलिए आज से सितारा हमारे परिवार का एक हिस्सा है, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सीक्रेट है। इसलिए तारा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। जब कोई किसी को देखता है, देखता रह जाता है, वक्त रुक सा जाता है, नजरों को कोई नजर नहीं आता, लगता है जैसे उस रुके वक्त में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं है, तो बस दोनों वही। इस एहसास को क्या कहते हैं तारा? वाह, तुम तो शायर बन गई। इस एहसास को प्यार कहते हैं। प्यार, इसका मतलब मुझे ऋतिक से प्यार हो गया। क्या? सितारा, लाओ हाथ दो। ये सितारा को अचानक से क्या हो गया है? मैंने घर का हर एक कोना स्कैन कर लिया है, सब जगह ढूंढ लिया है मैंने, लेकिन मुझे विराट की तकनीक कहीं नहीं मिली। इसीलिए तो मैंने अपने ये हवाई कीटाणु रोबोट्स भेजे हैं। रोबोट्स और बग्स का कॉम्बिनेशन, मेरे रोबग्स, ताकि वो इस घर का कोना कोना छान मारे, हर दरार में घुसकर पता लगाएं कि वो तकनीक कहाँ है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी तो नहीं पता कि वो तकनीक दिखती कैसी है। मतलब सीडी फॉर्म में है, पेन ड्राइव में है, चिप में है, या किसी बॉक्स? इतनी छोटी सी है। इतनी सी? जब विराट वो तकनीक बना रहा था तब मैंने उसका ओरिजिनल डिजाइन देख लिया था। बहुत छोटा सा था। फिर मुझे उसके नोट्स मिले जिनमें मुझे पता चला कि उसकी वो तकनीक कोई साधारण तकनीक नहीं थी। उसकी मदद से वो किसी भी चीज को एक से अनेक बना सकता है, हजारों, लाखों, बिल्कुल वैसे ही।
और उसके लिए उसे उस चीज का बस एक छोटा सा हिस्सा चाहिए था। फिर उस छोटे से हिस्से की मदद से वो किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकता था, फिर चाहे वो चीज इंसान जैसा कोई जीवित प्राणी हो या फिर मशीन का कोई कोड। लेकिन वो बेवकूफ इस कमाल की तकनीक का इस्तेमाल जनहित के लिए करना चाह रहा था। वो शायद भूल गया था कि ये जो अनाज है, सब्जियां हैं, इनका उत्पादन इंसान 10,000 साल पहले कर चुका है। लेकिन नहीं, वो पगला अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत की भूख मिटाने के लिए करना चाहता। अनाज और सब्जियों को कई गुना ज्यादा बढ़ाना चाह रहा था। और आप जो है इसी तकनीक को लेकर लाखों रोबोट्स बनाना चाहते हैं ताकि आप दुनिया पे राज कर सके। राज 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 कर सके। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। देवी माँ, मेरे सपने को साकार करने के लिए आप आशीर्वाद नहीं देंगी? कोई बात नहीं, नहीं भी देंगी तो भी साकार हो जाएगा। जानते हो मैंने अपने इस तकनीक को नाम क्या दिया था? रक्त बीज। पता है क्यों? राक्षस रक्त बीज अपने खून की एक छोटी सी बूंद की मदद से हजारों राक्षस बना सकता था। मैं भी अपने इस यंत्र की मदद से 1 से लाखों रोबोट्स बनाना चाहता हूं ताकि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए। आओ मेरे हवाई कीटाणु रोबोट्स। रोबो जुगनू नहीं, हिंदुस्तानी रोबोट का हिंदुस्तानी नाम अच्छा है। मेरे रोबो जुगनू, आओ मेरे पास आओ। जाओ जाओ और वो तकनीक ढूंढ के लाओ जिसकी मुझे जरूरत है। गो। मेरे साइबॉग विराट, क्या कहते हो? क्यों ना हम इस घर से ही शुरू करें? इसे ही अपना फैक्ट्री बनाएं। पूरी शर्मा फैमिली को तुम्हारी तरह इंसान से रोबोट बनाते हैं, उन्हें भी मेरा गुलाम बना दें। इससे पहले कि वो दो माँ बेटी हम दोनों का राज जान लें, जल्दी से जाओ और उस रक्त बीज का पता लगाओ कि कहां है। और याद रखना, वो जो रक्त बीज है ना, एक बीज जितना छोटा है, इतना सा। एक बीज जितना। और एक हीरे की तरह चमकता है। किसकी तरह? हीरे की तरह। एग्जैक्टली। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, ढूंढो उसे और मेरे पास ले आओ। यस सर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रोबो जुगनू है, एक बार बाहर आ गए तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। इन्हें प्रोग्राम किया गया है, ट्रेन किया गया है कि हम दोनों की आवाज समझें, उसे फॉलो करें।
किसी और इंसान की आवाज सुन लेंगे तो उस पर अटैक कर लेंगे और उसे मार देंगे, समझे? लेकिन सर, यही तो प्रॉब्लम है। इस घर में बहुत सारे लोग हैं और वो 24 घंटे बकबक करते रहते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास उस रक्त बीज को ढूंढकर मेरे पास लाने के लिए। ओके? क्योंकि अगर लोगों की जान जाएगी तो लोग शक करना भी शुरू कर देंगे। अरे यार, ये रक्त बीज कहाँ है तू? किधर है? जल्दी करो यार, ये रोबो जुगनू इतना सुना तुम लोग के बारे में। जाओ जल्दी से ढूंढ के लेके आओ। एक रक्त बीज नहीं ढूंढ सकते? इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज। ओ रोबो जुगनूस, जल्दी से आ जाओ इस जार के अंदर, इससे पहले घर वाले जाग जाएं और एक नया तमाशा शुरू हो जाए। जल्दी 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 चल पड़ो। अरे ये लास्ट वाला बड़ा स्लो है यार, जल्दी आना, जल्दी आ। विराट, तुम अभी भी जाग रहे हो? पूरा अब वो मैं रात को स्टोर रूम में किताबें पढ़ रहा था, वही नींद आई, वहीं सो गया मैं। एक मिनट यहाँ हो ना? अब तुम्हारे हाथों की चाय बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे चाय बना के दो ना। अभी 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 इसी वक्त प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? अरे वाह, ये है जुगनू। हाँ, हाँ, तारा कुछ बता रही थी, पर ये किस लिए विराट? अरे मैंने कहा ना, मैं इन पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज चाय लेके आ जाओ, बाद में बताता हूँ उसके बाद। विराट जब से वापस आए हैं तब से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। रोबो जुगनू, रोबो जुगनू। विराट कुछ पतला पतला सा लगता है, रात भर जागता रहता है, इसमें तो बल्ब भी नहीं। फिर अंधेरे में कैसे रीडिंग की उसने? आपका शरीर इंसानी है, पर आपका दिमाग एक एआई रोबोट जो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।